किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका फार्मिंग विद मनप्रीत चैनल पर। किसान भाइयों, आज जो हमारा चर्चा का विषय है वो है ग्रो प्लस, कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड का ग्रो प्लस प्रोडक्ट का हम कंपैरिजन करते हैं डीएपी से। किसान भाइयों, अब हमारे गन्ने की बसंतकालीन बुआई शुरू हो गई है और सरसों के खेत जो थे हमारे खाली हुए उनमें किसान भाई गन्ने की बुआई कर रहे हैं और आगने वाले टाइम में जब गेहूं की कटाई करेंगे तो उसमें भी गन्ने की बुआई कुछ किसान भाई करेंगे। तो किसान भाइयों, अगर हम चर्चा करें कि हम फास्फोरस की पूर्ति के लिए और नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए एक प्रोडक्ट यूज करते हैं, एक फर्टिलाइजर यूज करते हैं जो जिसका नाम डीएपी है, उसमें किसान भाइयों हमको क्या प्राप्त होता है? उसमें किसान भाइयों हमें 18% नाइट्रोजन और उसके साथ में 46% फास्फोरस की मात्रा हमें प्राप्त होती है। तो किसान भाइयों, इसमें हमें दो पोषक तत्वों की प्राप्ति हुई। पहला नंबर 1 पर हमें नाइट्रोजन मिला, दूसरे नंबर पर हमें फास्फोरस मिला। किसान भाइयों, हमें अपनी कोई भी हमारी फसल हो, हमारी फसल है अगर, उसके अच्छे वृद्धि और विकास के लिए, अच्छी उपज लेने के लिए, अच्छी गुणवत्ता के लिए हमें 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसमें कि प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स जो आते हैं हमारे प्राथमिक पोषक तत्व, उसमें होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और हमारा पोटास। इसके बाद में आते हैं हमारे सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स, द्वितीयक पोषक तत्व, उनमें हमारा होता है कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। इसके बाद में हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व आ जाते हैं, जिसमें जैसे जिंक है, मैग्नीज है, कोबाल्ट है, कॉपर है, निकिल है और Fe है, लोहा है। तो ये अलग पोषक तत्व, 6 पोषक तत्व हमें की आवश्यकता पड़ती है। किसान भाइयों, हम ग्रो प्लस की बात करें तो ग्रो प्लस एक आधुनिक तकनीक से तैयार हुआ फर्टिलाइजर है, जो कि बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर है, जिसका रिजल्ट हमें देखने को बहुत ही अच्छा मिलता है। किसान भाइयों, अगर बात करें इसके कंटेंट की, इसमें कौन से सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, और सूक्ष्म पोषक तत्व भी होते हैं, साथ में द्वितीयक पोषक तत्व भी होते हैं, और साथ में हमारा महत्वपूर्ण पोषक तत्व हमारा प्राथमिक पोषक तत्व भी होता है। किसान भाइयों, एक आधुनिक तकनीक पर तैयार किया हुआ एक फर्टिलाइजर है, जिसमें हमारे तीनों श्रेणी के प्राथमिक, द्वितीयक और सूक्ष्म पोषक तत्व, तीनों श्रेणी के हमारे पोषक तत्व इसमें उपलब्ध है। किसान भाइयों, इसमें प्राथमिक पोषक तत्व फास्फोरस उपलब्ध है, जो जिसकी मात्रा 16% इसमें होती है, और द्वितीयक पोषक तत्वों में कैल्शियम, जिसकी मात्रा इसमें 19% होती है, और द्वितीयक पोषक तत्व दूसरा सल्फर, जिसकी 11% मात्रा इसमें होती है। इसके बाद बात करते हैं हम सूक्ष्म पोषक तत्वों की। सूक्ष्म पोषक तत्वों में इसमें जिंक की मात्रा 0.5% ऑक्साइड रूप में होती है, जो कि पौधों को अवेलेबल फॉर्म में उपलब्ध होती है, और इसके पश्चात इसमें 0.2% बोरान की मात्रा उपलब्ध होती है, जो चिलेटेड रूप में बोरान होती है, जो पौधों को आसानी तरीके से उपलब्ध हो जाती है। किसान भाइयों, ये है हमारी ग्रो प्लस की पैकिंग, जो कि 50 किलो की होती है, और इसमें हम पोषक तत्वों की मात्रा आपको दोबारा से फिर दिखा दें, जिसमें कि आप देख रहे हैं फास्फोरस की मात्रा 16% है, सल्फर की मात्रा 11% है, जिंक की मात्रा 0.5% है, बोरान की मात्रा 0.2% है, और इसमें 19% कैल्शियम की भी मात्रा ऐड होती है। किसान भाइयों, ये कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी का प्रोडक्ट है। किसान भाइयों, अब जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, हमारे ग्रो प्लस में जो पोषक तत्व हैं, कौन सा पोषक तत्व किस कार्य के लिए भागीदारी रहता है। सबसे पहले हम जो चर्चा करेंगे हमारे फास्फोरस पर करेंगे। किसान भाइयों, जो फास्फोरस है हमारा, वो जैसे गन्ने की फसल में जड़ों की वृद्धि और विकास और प्रारंभिक स्थापना के लिए मदद करता है। और किसान भाइयों, गन्ने की जो फसल होती है उसमें अच्छा फुटान के लिए और अच्छे विकास के लिए हमारा सहायता करता है, हमारा मदद करता है। कौन करता है? फास्फोरस, जो हमारा पोषक तत्व है। इसके बाद किसान भाइयों, अगर हम पेड़ी की फसल में भी हम अपने ग्रो प्लस का प्रयोग करने जा रहे हैं, तो उसके लिए भी फसल में जो फुटान की जो क्षमता होती है उसे बढ़ा देता है, फुटान बहुत अच्छा करता है, कल्ले बहुत अच्छे आते हैं हमारी फसल में ग्रो प्लस का प्रयोग करने से। किसान भाइयों, इसमें जो 19% कैल्शियम की मात्रा होती है, वो गन्ने की प्रारंभिक स्थापना और गन्ने की जो इंटरनोड होती हैं उनमें डेवलपमेंट अच्छा करता है, विकास बहुत अच्छा करता है। इंटरनोड जो होती हैं वो लंबी होती हैं, और इसके साथ में जो हमारा कैल्शियम है, जो हमारे मृदाएं होती हैं उनमें मृदा सुधारक का भी काम करता है।
और कैल्शियम के प्रयोग से, अगर कैल्शियम तत्व हमारे फर्टिलाइजर में है, अगर हमारे अपनी ज़मीन में प्रयोग कर रहे हैं तो हमारी उपज जो होगी बहुत अच्छी होगी और गन्ने में शर्करा की मात्रा जो है बहुत अच्छी होगी और शर्करा की मात्रा में सुधार करेगा, जिससे हमारा जो उत्पादन होगा बहुत ही अच्छा होगा। किसान भाइयों, जो हमारे ग्रो प्लस में 11% सल्फर की मात्रा होती है, ये क्या काम करती है, हमारे गन्ने की फसल में जो रस की मात्रा होती है, रस की गुणवत्ता को अच्छी करता है। बहुत ही अच्छी गुणवत्ता का हमारा रस जो हमें गन्ने से मिलता है। और उसके साथ साथ में क्लोरोफिल कंटेंट जो हमारा इसको मेंटेन करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया और गन्ने के बेहतर विकास के लिए भी हमारी मदद करता है। किसान भाइयों, जो हमारा सल्फर पोषक तत्व है, ये हमारी फसल को रोग और कीटों के लिए प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। किसान भाइयों, जो ग्रो प्लस में हमारा पोषक तत्व है जिंक 0.5%, जिंक जो है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और किसान भाइयों, जो हमारा ग्रो प्लस है, इसमें जो जिंक की मात्रा है, सूक्ष्म पोषक तत्व जिंक जो है ऑक्साइड फॉर्म में उपलब्ध है, जो पौधों को आसानी से उपलब्ध हो जाता है और पौधे आसानी से इसे ग्रहण कर लेते हैं। किसान भाइयों, जिंक की उपलब्धता होने से हमारे जो हमारे पौधे हैं उनमें वजन बहुत अच्छा हो जाता है, जो गन्ने में वजन बहुत अच्छा हो जाता है और गन्ने की गुणवत्ता, उपज और उसके साथ वजन जो बहुत ही अच्छा हो जाता है। किसान भाइयों, इसमें बोरान की मात्रा ग्लो प्लस में 0.2% चिलेटेड फॉर्म में होती है। बोरान क्या करता है, हमारे गन्ने में विकास में मदद करता है। बोरान की सहायता से जो पौधे में चीनी की भंडारण की क्षमता होती है गन्ने के पौधे में, उसमें मदद करता है। उसके साथ में कैल्शियम के उपयोग एवं कोशिका विभाजन के साथ साथ पत्तियों के विकास में मदद करता है। इस प्रकार से गन्ने की उपज में सुधार होता है, उपज बहुत ही अच्छी हमें प्राप्त होती है। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं इसके, हमने जो चर्चा की थी वो अभी तक हमने चर्चा की थी इसके पोषक तत्वों की और साथ में पोषक तत्वों का क्या कार्य है। अब किसान भाइयों, हम चर्चा करते हैं कि हमें इनका प्रयोग कैसे करना चाहिए। किसान भाइयों, सबसे पहले आपको बता दें कि जो हमारा फास्फोरस पोषक तत्व है, फास्फोरस पोषक तत्व एक ऐसा पोषक तत्व है जिसके आयंश गतिशील नहीं होते हैं, अगर होते हैं तो सूक्ष्म मात्रा में गतिशील होते हैं। तो किसान भाइयों, हमको ये सावधानी बरतनी चाहिए। जैसे हमने गन्ने की अपनी बुआई कर ली है, इसके पश्चात में हमें क्या करना है, जो हमारा फास्फोरस फर्टिलाइजर है, जैसे हमने एसएसपी लिया, ग्रो प्लस लिया हमारा, या हमने डीएपी भी लिया, हमने कोई भी पीछे तो हमने चर्चा की थी ग्रो प्लस के बारे में कि वो क्या हमें लाभ प्राप्त करता है। अब हम चर्चा कर रहे हैं उसके प्रयोग करने के बारे में। तो हमने जो अपना फर्टिलाइजर है उसे ज़्यादा से ज़्यादा हमें कोशिश ये करनी है किसान भाइयों को कि हमें जो अपना फर्टिलाइजर हमें कूड़ों में ही बिखेरना है, कूड़ों में ही डालना है। और एक चीज़ और बता दें कि हमें सबसे पहले अपना फर्टिलाइजर कूड़ों में डाल लेना चाहिए, उसके बाद गन्ने की बुआई करनी चाहिए। और किसान भाइयों, अगर इसकी डोज की बात करें, अगर हम गन्ना बुआई करने जा रहे हैं और डीएपी से बेहतर रिजल्ट लेना चाहते हैं और डीएपी से अच्छा कंटेंट हमें मिल रहा है, तो हमें 3 बैग यानी कि 150 किलोग्राम ग्रो प्लस लेना है और साथ में 1 बोरी हमको 1 बैग नाइट्रोजन का, यूरिया का लेना है, 1 बैग हमें यूरिया का लेना है और साथ में हमें 25 से 30 किलोग्राम एमओपी लेनी है, जो कि हमारा गन्ने की खेती के लिए और बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर का कॉम्बिनेशन बनकर तैयार हो जाएगा, जो कि हमारे फास्फोरस, नाइट्रोजन और साथ में हमारे पोटास, कैल्शियम और सल्फर और 2 सूक्ष्म पोषक तत्व हमने औरों की भी चर्चा की थी, जिसमें जिंक और बोरान की मात्रा हमें मिली। तो हमारे ये पोषक तत्व गन्ने की बुआई के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से कॉम्बिनेशन में तैयार हो जाएंगे। कैसी लगी आज की जानकारी किसान भाइयों? कमेंट लाइक करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फार्मिंग विद मनप्रीत चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद किसान भाइयों देखने के लिए।